नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं इंजीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर कमलेश कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे नए वीडियो में। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे क्लासेस का वीडियो है हमारे इंजीनियर्स की, जो कि 1 मार्च की जो बैचेस थी इनकी चल रही है अभी क्वांटिटी सर्वे। क्वांटिटी सर्वे एक कॉमन पार्ट होता है हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। जैसे कि अगर आप साइट इंजीनियर हैं तभी आपको क्वांटिटी सर्वे आना चाहिए, क्योंकि आप एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं उस टाइम तो आप कितना आपको मटेरियल चाहिए, जो आप मान लीजिए कि आप 1 महीने के टारगेट लेके चलते हैं तो कितने लेबर, कितने मिस्त्री, कितने भिस्ती और कितने मटेरियल के साथ आप 1 महीने तक सरवाइव कर पाते हैं और आपकी जो कंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन है वो कहाँ तक हो सकती है, तो उस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दूसरा में क्या है कि एक क्वांटिटी सर्वे है, क्वांटिटी सर्वेयर होते हैं जो उनको पर्सनली जो रखा जाता है बड़े बड़े कंपनियों में, तो क्वांटिटी सर्वे का ही काम करते हैं, उनको एनालाइज करने के लिए रखा जाता है। और होते हैं जो कि बिलिंग इंजीनियर है, उनको भी क्वांटिटी सर्वे आना चाहिए। एस्टिमेशन इंजीनियर है, उनको भी आना चाहिए। तो लगभग एक कॉमन होता है कि क्वांटिटी सर्वे हर एक इंजीनियर को आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन होता है जो कि आना ही चाहिए। तो हमारे इंजीनियर जो कि क्लासेस चले इनकी, तो क्या क्या रेट एनालाइज किए हैं और ब्रिक का कंक्रीट का नंबर ऑफ ब्रिक कैसे वॉल में फाइंड आउट करते हैं। 200 mm वाल होती है, 100 mm वाल होती है, और उसमें वाटर सीमेंट रेशियो कंटेंट क्या होता है, चलिए हम इंजीनियर से जानेंगे। और आप भी चाहते हैं कि हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन करना तो कॉल कर सकते हैं, जो कि लिमिट सीटें होती है हमारे पास जो कि इंजीनियर के लिए 1 अप्रैल से जो कि बैचेज स्टार्ट होने वाली उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और जल्दी बंद हो जाएगी, इसलिए आप कॉल कर सकते हैं 9111001234 या आपके डिस्क्रिप्शन में जो एक लिंक दिया गया होगा बुक योर सीट, आप उसको फिल कर सकते हैं, अपने सीट को बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम इंजीनियर से जानते हैं क्या परफॉर्म किया है, थोड़ी सी जानकारी इनसे भी लेंगे कि सच में पढ़ते हैं कि नहीं ये लोग। जैसे ये है निरंजन खत्री जो कि नेपाल से आते हैं, आज इनसे पूछते हैं M15 का रेशियो क्या होता है। 1:2:4। 1 जैसे 1 क्या हुआ हमारा सीमेंट। 2 क्या हुआ सैंड। 4 क्या हुआ एग्रीगेट। उसके बाद M10 का क्या होता है। M10 का 1:3:6। 1:3:6 जैसे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, है ना। पीसीसी में हम कौन से ग्रेड तक यूज करते हैं। पीसीसी में M15 तक यूज करते हैं। और कंक्रीटिंग के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए, कौन सा ग्रेड होना चाहिए। मिनिमम कंक्रीटिंग के लिए M20 है ना, M20 होना चाहिए। यस सर। और वाटर सीमेंट रेशियो क्या होना चाहिए। वाटर सीमेंट रेशियो 40 से 60%। 40 से 60% होना चाहिए, ठीक है। ड्राई कोफिशिएंट जो होता है हमारे मोटार के लिए क्या होता है। 1.33। करते हैं जैसे इंजीनियर है तरुण, क्या निकाले हो आप। सर आज की हमारी क्लास हुई थी कि जो ब्रिक वर्क होता है उसमें कितना सीमेंट, कितना सैंड और कितना ब्रिक लगती है, उनकी क्वांटिटी फाइंड आउट करना होता मोटार है। कितना लगता है, ब्रिक कितना लगता है, नंबर ऑफ ब्रिक आपने निकाला और मोटार निकाला। जी सर। मोटार में क्या क्या चीज होता है। सर सैंड और सीमेंट। सैंड और सीमेंट। सीमेंट होता है। चलिए बताइए आपने सीमेंट और सैंड कैसे निकाला है। सर ये पहले आपने कौन सा वाल आपने निकाला, 200 mm, 100 mm, कौन सा वाल है। सर आज तो हमने 200 mm और 100 mm की वॉल दोनों का किया। क्या वाले हैं। सर मैं 100 mm के बारे में बताने वाला हूँ सर। 100 mm का मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। सर मीटर स्क्वायर में होता है। जी सर। चलिए बताइए। सर जो हमने, आप देख रहे होंगे सर यहाँ पे वो जो 100 mm की वॉल है हमारी, उसका हमने वो क्या कहते हैं एरिया निकाल लिया। फिर इस पे हमने ये किया कि कहते मोटार किया, वो 1:4 का मोटार किया। फिर जो हम उसके बाद निकालेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए हमारे पास में फार्मूला होता है एरिया ऑफ ब्रिक्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 ब्रिक विद मोटार। चलिए जी सर। तो क्या आपको इसके मल्टीप्लाई किए तो आपको कितना एरिया आया। सर 10 यहाँ पे जैसे निकाले हैं। 10 निकाले हैं सर यहाँ पे। तो उसके बाद में ब्रिक का एरिया होता है, उससे हमने जो पूरी वॉल का एरिया है उसको डिवाइड कर दिया, तो हमारा नंबर्स ऑफ ब्रिक निकल गया। 10 स्क्वायर मीटर के लिए है। जी सर। 1 स्क्वायर मीटर में आपसे पूछा जाए कितना निकलेगा तो क्या बताओगे। 1 स्क्वायर मीटर में सर सर 50 निकलेगा ना। जी सर। तो मोटार में जैसे आपने लिखा है कि 23%, तो क्या है। सर ये जो हमारी वॉल होती है, हाँ ऑल ओवर वॉल जो होती है, हाँ ठीक है, उसमें 23% जो फिल करने के लिए होता है वो मोटार होता है सर। ठीक। चलिए उसके बाद आगे बढ़ा बताते रहेंगे, थोड़ा सा कैमरा को इधर लाएंगे, हमारे व्यूअर जो कि देख रहे हैं। हाँ चलिए बताइए।
फिर हमने यहाँ पे 1:4 के मोटार के लिए सीमेंट की क्वांटिटी निकाली। अब सर यहाँ पे बात आती है कि फार्मूला आता हमारे पास वॉल्यूम इनटू ड्राई कंक्रीट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू पार्ट ऑफ सीमेंट। अब फिर सर पहली बात हमें ये निकालना होता है कंक्रीट का ड्राई वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम के लिए सर यहाँ पे कैलकुलेशन किया हूँ सर मैं कि ये ड्राई वो होता है जो ड्राई होता है हमारा 1 क्यूबिक मीटर में, उसका हम जब हम उसमें वो करेंगे क्या कहते हैं ड्राई करने के लिए वो मोटार यू क्या तो उसका 33% एक्स्ट्रा लेते हैं। 33% एक्स्ट्रा लेते हैं सर। तो वेट होता है तो मेरा घट जाता है, इसे बोलो ना। वेट होता है सर वो मेरा घट जाता है तो उसमें 33% एक्स्ट्रा लेना होता है। तो जब ये हमारा 1 क्यूबिक मीटर है तो सर यहाँ मैंने 1 लिया और इसका 33% लिया तो ये हमारा 1.33 आ गया। तो हमारा सर जो वो आ गया क्या कहते हैं ड्राई वॉल्यूम आ गया, वो आ गया 1.33। फिर सम ऑफ रेशियो जो हमारा ये वाला रेशियो था मोटार का रेशियो, तो इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5, और जो पार्ट ऑफ सीमेंट था वो था हमारा 1, क्योंकि ये जो पहला रेशियो है वो हमारे सीमेंट को डिनोट कर रहा है सर। फिर उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.06 क्यूबिक मीटर में सर, क्यूबिक मीटर में। अब सर इसको क्या कहते हैं कि जो क्यूबिक मीटर में जो हमारी क्वांटिटी आई इसको हम केजी में बदलेंगे। तो केजी में बदलने के लिए सर हमारे पास में फॉर्मूला होता है तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है। डेंसिटी सर ये फार्मूला होता है, और जो उसकी डेंसिटी होती है वो होती है क्या कहते हैं 1440 केजी। तो सर इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आ जाएगा केजी में आ जाएगा हमारा सीमेंट। फिर हम इसको बैग में निकालेंगे सर। तो हमारे जो बैग होता है सर उसमें होता है एक बैग में जो वो होता है 50 केजी के बराबर होता है सर। एक बैग में सीमेंट जो होता है 50 केजी का होता है। तो जो हमारा ये आया था केजी में आया था, इसको हम 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक बैग निकल जाएगा सर। फिर उसी तरीके से हम सैंड निकालेंगे सर। सैंड के लिए भी हमारे पास जो वॉल्यूम था मोटार था वो निकाल देंगे, वो प्लस जो वो था ड्राई वॉल्यूम था वो, और डिवाइडेड बाय जो सम ऑफ रेशियो था उससे। और यहाँ पे सर जो हमारा पार्ट ऑफ सैंड था वो था हमारा ये जो रेशियो है ये 4 जो है ये हमारा वो सैंड को डिनोट कर रहा है। तो पार्ट ऑफ सैंड जो हो गया वो हमारा हो गया 4। कैलकुलेशन करने के बाद में ये आ जाएगा हमारा 0.24 क्यूबिक मीटर में। क्यूबिक मीटर में बाद इसको हम वो करने के लिए क्या कहते हैं फीट में, क्यूबिक फीट में बदलने के लिए 35.31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 35.31 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 8.64 क्यूबिक फीट। फिर सर अब बात आती है कि जो हमारा मटेरियल आता है उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरिएज करने के लिए सर कुछ लेबर वगैरह लगते हैं, उनका भी वो करते हैं सर, डिनोट करते हैं। तो कैरिएज निकालने के लिए सर हम ये करते हैं सर, ये किया हुआ पीछे मैंने ये देखिए सर, जैसे इसको देख लीजिए ब्रिक्स के लिए किया होगा सर। ब्रिक्स के लिए हमारी 3000 ब्रिक्स हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करना है। उसके लिए हमारे पास 5 फीमेल हेल्पर मतलब लेबर 270 रुपये में वो उन्हें ट्रांसपोर्ट वो करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। तो सर जो हमारी कॉस्ट है उनको 5 लेबरों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये 1350 रुपये। तो कैरिएज अब एक कैरिएज ऑफ 1 ब्रिक निकालेंगे तो जो टोटल कॉस्ट होगा उसमें से मटेरियल क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कैरिएज निकल जाएगा। ठीक सर। तो सर उसके बाद में कैरिएज निकल गया, फिर उसके बाद में आती है एफिशिएंसी की बात सर। एफिशिएंसी में हमारे पास में कंडीशन दिया हुआ है कि 2 फर्स्ट क्लास मैसन, 2 सेकंड क्लास मैसन, 8 बेलदार, 1 भिस्ती, और ये वो होता है कंस्ट्रक्ट वो 42 स्क्वायर मीटर पर डे। अब सर एक दिन में आपका कितना हो रहा है 42 स्क्वायर मीटर। जी सर। ठीक है, आगे बताइए। जी सर। अब फर्स्ट क्लास मेसन के लिए जो एफिशिएंसी आप जो निकालेंगे। हाँ जी सर। उसके अब सर एफिशिएंसी निकालने के लिए सर हमारे पास में फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डे इनटू नंबर ऑफ मैसन डिवाइडेड बाय वर्क डन। तो मैंने वही किया सर, फॉर्मूला नहीं लिखा हूँ ऊपर से अभी। तो सर मैंने वही किया, ये नंबर हमारा है कि एक दिन में हमारा जितना काम हुआ इनटू 2 जो हमारा ये वो था फर्स्ट क्लास मैसन हमारे पास 2 थे,
डिवाइडेड बाय जो हमारा काम हुआ तो हमारा था 42 स्क्वायर मीटर। इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.47 डेप पर मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हम मैसन का भी निकाल लेंगे सर, बेलदार का भी निकाल लेंगे, बिस्ती का भी निकाल लेंगे। फिर जब ये टोटल कैलकुलेशन निकल जाएगी सर, तो उसके बाद में सर ये तो एक्स्ट्रा निकाला सर हमने। उसके बाद मेन कैलकुलेशन ये होती है सर मोटा मटेरियल की, इससे सर वो निकल जाता हमारा टोटल जो भी होता है रेट एनालाइज होता है, वो निकलता है। उसमें ये करना ये होता है कि सर जो ये होता है कैरियज निकल गया, इनका टोटल कर लिया। फिर जब इसका टोटल कर लिया तो उसके बाद जो इक्विपमेंट लगते हैं उनका 1% ऐड करना होता है सर इसमें। वो करने के बाद जो उसके तरह जो है जीएसटी वगैरह जो भी लगता है, ओवरहेड चार्जेज होता है कंस्ट्रक्शन। तो आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।